हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक कंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ अ रेडी 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये टर्म कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि वो दो सर्किल या ज़्यादा सर्किल, दो या दो से अधिक सर्किल जो होंगे जिनका सेंटर सेम होगा तो उन्हें कहेंगे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, उनकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्किल, मतलब बाहर वाले सर्किल है, मतलब बड़ा सर्किल 5 सेंटीमीटर होगा, इस सर्किल पे आपको एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अदर, मतलब दूसरे सर्किल पे आपको टेंजेंट उस पॉइंट से ड्रॉ करना है और मेज़र करना है। मेज़र द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स, और मेज़र करनी है 2 टेंजेंट्स। एंड आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन, और एक्चुअल कैलकुलेशन से भी उस टेंजेंट की जो मेजरमेंट होगी उसको भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का हम एक सर्किल बना ले। ठीक, इसका सर्कल ओ। ठीक है, अब ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ऐसे ही 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी सेंटर यही हो गया। ठीक है, अब हमने सपोज करिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नेम दिया P। उसने बोला था ना टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्किल, आउटर सर्किल पे आपने एक पॉइंट ले लिया, उसका नेम दिया P। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अदर, इस सर्किल पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, P को O से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जब आपने P को O से ज्वाइन कर दिया तब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो पहले इस लाइन का बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, OP की डिस्टेंस का हाफ से ज़्यादा आर्क लेंगे कंपास में, और कंपास के हेल्प से एक बार P को सेंटर लेके एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, ऐसे ही O को सेंटर लेके एक ऊपर आर्क और एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करेंगे उसको हम नेम दे देंगे। ठीक है, ये नेम हो गया M। ठीक है, और फिर उसके बाद अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आप MP और MO की डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, और M को सेंटर लेके एक आप सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और ये आपको ज़रूरत नहीं है तो इसलिए आप इसको डैश डैश से बनाएंगे। ठीक है, तो ये डैश डैश से बन गया। तो आपको यहाँ पे पहले सर्किल पे 2 पॉइंट मिले, T और ये T डैश। P को T से ज्वाइन कर दिया और P को T से भी ज्वाइन कर दिया। जो PT और PT डैश आपको लाइन सेगमेंट मिले, यही आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट होंगे। ठीक है, तो अब आपको टेंजेंट ड्रॉ हो गए। अब आपको मेज़र करना है, मेज़र द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट। अब आपका स्केल की हेल्प से इस लाइन को आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो लाइन सेगमेंट आए वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब हम एक्चुअल एंड ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। अब आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे तो ये सर्किल, पहले सर्किल की रेडियस होगी, पहले सर्किल की रेडियस क्या थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और O से P की डिस्टेंस, मतलब O एक सेंटर है और P एक पॉइंट है आउटर सर्किल का, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी पूरी 5
सेंटीमीटर, ठीक है। और अब आपको पता है कि टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल OPT, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? बाय पाइथागोरस से आप कहना चाहे तो बाय पाइथागोरस से कि कह सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? PT स्क्वायर, तो PT स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, ठीक है। OP की डिस्टेंस कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर और OT की 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 21। PT स्क्वायर इक्वल टू 21। अब PT निकालना है तो क्या कर देंगे, इधर का स्क्वायर रूट है तो इस साइड आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 21। अब इस 21 को अब आपको स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट तो ये कम्प्लीटली किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं, तब क्या करेंगे, आप डिवीज़न मेथड से, प्राइम फैक्टर डिवीज़न मेथड से आप स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर हैं तो 2 नंबर, ये देखिए ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर बिगर हो गया तो 4 हमने यहाँ लिखा और 4 ही यहाँ लिखा, ठीक है। 4 का 4 से मल्टीप्लाई 16। अब सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया 5। अब 5 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब ये 4 था, ये 4 को 4 के नीचे लिखेंगे और ऐड करेंगे तो 4 4 8। अब यहाँ पे हम कोई एक ऐसा नंबर लिखें जो इससे डिवाइड हो जाए। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करिए हम यहाँ पे 5 लिख दें, 85 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 4 25। और यदि यहाँ पे 86 कर दें, 86 इंटू 6 36, 8 6 48 3 50, 516 तो बिगर हो गया, तो हम क्या करेंगे 85 5 और यहाँ पे 5 लिख देंगे और इस 85 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 425 और फिर वही नॉर्मल सब्ट्रैक्ट तो 75 आ जाएगा। फिर 2 0 ऑटोमेटिक बढ़ गए, बढ़ेंगे 2 ही नंबर, 2 ही डिजिट बढ़ेगी, 2 0 0 ही बढ़ेंगे, 75 है। अब फिर क्या करें, अब मेरे हिसाब से 858 मल्टीप्लाई 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 46, 8 8 ज़ा 64 68। यदि 8 5 9 इंटू 9 कर लीजिए, 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 45 8 53, 9 8 ज़ा 72 5 77 बिगर हो गया। तो इसलिए हम 858 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिख देंगे और इसमें पहले तो ऐड करेंगे ना, फिर चाहिए यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब 90 है तो अब इसको थोड़ा सा सही करिए, तो पहले तो हम ऐड करेंगे तो 90 इंटू 908 इंटू 8 करिए, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 909 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 80 बिगर हो गया। तो 8 का मल्टीप्लाई 8 से तो 908 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा तो 7264 632 236। 2 डिजिट आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का आपने सॉल्व किया, हो गया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 8 और 9 कैसे ले रहे हैं, ये कैसे क्या हो रहा है।
तो ये पहला नंबर 9 है, पहले इस नंबर से डिवाइड करिए। 9 से 7 तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 2 नंबर लेने पड़ेंगे। 9 को 7 से डिवाइड किया तो 9 8 ज़ा 72, तो हमने 8 लिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 8 को डिवाइड किया 50 से, 8 5 ज़ा 40 और 8 6 ज़ा 40, इसीलिए हमने 5 से भी मल्टीप्लाई किया था और 6 से भी मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। तो आपको आंसर मिला 458 किसका, स्क्वायर रूट 21 का सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और इसका जो पीटी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको रिकैप कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडी 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अदर, मेजर द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। मतलब क्या है कि आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये 2 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया और एक 5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ किया। टेकिंग अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्किल, आउटर सर्किल पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया। फिर उसके बाद कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अदर, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक टेंजेंट्स इस पॉइंट से अदर सर्किल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओ को पी से ज्वाइन किया और फिर उसके बाद ओपी लाइन सेगमेंट का हमने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने पर एम पॉइंट मिला। बाइसेक्ट कैसे किया, ओपी डिस्टेंस का हाफ से ज़्यादा आर्क लेके कंपास की हेल्प से पी को सेंटर लेके एक ऊपर आर्क बनाए, एक नीचे। सिमिलरली इसी आर्क को लेके ओ को सेंटर लेके एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क ड्रॉ किया। ये आर्क एक दूसरे को कट कर रहे थे और फिर इसको एक लाइन से ड्रॉ किया, तो ये ओपी लाइन सेगमेंट को एम पॉइंट पे कट किया। ठीक है, फिर इसके बाद हम एम से पी की डिस्टेंस मतलब एम पी डिस्टेंस या एम ओ डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में और एम को सेंटर लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल पहले वाले सर्किल को, छोटे वाले सर्किल को टी और टी डैश पॉइंट पे कट करेगा। फिर हमने पी को टी से ज्वाइन कर दिया और पी को टी डैश से ज्वाइन कर दिया। जो आपको लाइन सेगमेंट पी टी और पी टी डैश मिला वही आपका रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। ठीक है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ तक। अब कह रहा था मेजर द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स। सबसे पहली बात, जो टेंजेंट पी टी होगी वही पी टी डैश होगी, ये एकदम फिक्स है। अब पी टी को आप स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। अब आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करनी है, तो आप ये देखिए पी टी ओ एक आपका राइट ट्रायंगल बनना है। राइट ट्रायंगल क्यों बनना है, जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मीन दैट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना दिया 90 डिग्री। और आपको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो जाता है। जब राइट ट्रायंगल हो जाता है तो हम उसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ओपीटी, ओपी स्क्वायर मीन दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ अदर साइड्स स्क्वायर, मतलब ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पी टी स्क्वायर फाइंड करना है तो पी टी स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओ पी की डिस्टेंस कितनी थी 5 सेंटीमीटर, ओ टी की 2 सेंटीमीटर पुट करी और पी टी इक्वल टू मिला √21। 21 की वैल्यू 4.58 होती है, वो हमने डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर ली। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।